आज मैं आप लोगों को लक्ष्मी जी और दलिद्र की कहानी सुनाती हूँ। जी हाँ, माता लक्ष्मी जी और दलिद्र की। तो कहानी इस प्रकार है। माता लक्ष्मी जी और दलिद्र दोनों आपस में बहन थी, सगी बहन। तो माता लक्ष्मी का विवाह तो विष्णु के साथ हो गया बहुत धूमधाम से, लेकिन दलिद्र का तो विवाह हुआ ही नहीं, क्योंकि कोई उनसे विवाह करना ही नहीं चाहता था। तो माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा कि मेरी बहन का भी विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो विष्णु भगवान बोले कि रुको, मैं देखता हूँ। तो उन्हें एक ऋषि मिले। तो ऋषि को बोले आप इनसे विवाह कर लीजिए, लक्ष्मी की बहन है। तो ऋषि बोले हाँ, मैं विवाह कर लेता हूँ। तो दलिद्र का विवाह ऋषि के साथ धूमधाम से हो गया। माता लक्ष्मी विष्णु के साथ अपने घर चली गई। तो यहाँ दलिद्र है जो सुबह उठी, तो उठने के बाद कोई भी काम नहीं कर रही थी, ना पूजा पाठ, ना नहाना धोना, ना स्नान करना, ना किसी तरह से साफ सफाई, ना भोजन बनाना, कुछ भी काम नहीं कर रही थी। तो ऋषि बोले कि तुम सुबह उठ के नहा धोआ के पूजा पाठ करो, अच्छे से रहो। तो वो बोलती है दलिद्र, मुझे इस सब में मन नहीं लगता, मुझे पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो दलिद्र ऐसा बोली तो ऋषि बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो लक्ष्मी की बहन हो। तो लक्ष्मी माता जिस तरह से रहती है तुम भी पहन महर के अच्छे से रहो। तो दलिद्र बोली नहीं, मुझे ना नहाना धोना ना श्रृंगार करना कुछ पसंद नहीं। तो ऋषि बोले कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हारी पसंद किस में है, मुझे बताओ। तो कहती है मेरी पसंद सुनिएगा। तो कहे हाँ, जहाँ झगड़ा लड़ाई होता है ना, वहाँ दिखना मुझे बहुत पसंद है। जो लोग जुआ खेलते हैं ना, वो जगह देखना मुझे बहुत पसंद है। मुझे घर को साफ सुथरा करना बिल्कुल पसंद नहीं। जहाँ भी गंदगी रहती है ना, वहाँ मुझे पसंद है। सो आप मुझसे कुछ कहिए मत। तो ऋषि समझ गए कि वो इसका नाम दलिद्र क्यों पड़ा, इसके व्यवहार के कारण ही इसका नाम दलिद्र पड़ा है। तो ऋषि बोले ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम लोग कल घूमने चलेंगे। तो दलिद्र भी बहुत खुश हो गई कि दूसरे दिन की वो घूमने जाएंगे। तो दलिद्र को लेकर ऋषि चल पड़े। जाते जाते बहुत दूर तक लेके जा रहे थे। तो दलिद्र थक गई, तो बोली मुझे थकान हो रही है। तो बोले कि ठीक है, थकान हो रही है तो तुम इस पीपल के पेड़ के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन पानी की व्यवस्था करके आता हूँ, तब तक तुम आराम करो। दलिद्र पेड़ के नीचे बैठ गई, पीपल का पेड़ के नीचे। ऋषि थोड़े देर तक दूर तक तो धीरे धीरे चले, फिर जोर से उसको वहीं छोड़कर भाग गए। वो जान गए कि ये पत्नी मेरे लायक नहीं है, ये मेरे घर का विनाश कर देगी, इसलिए वो उसको वहीं छोड़कर भाग गए। अब दलिद्र बैठी इंतजार कर रही अपने पीपल के पेड़ के नीचे अपने पति का कि अब आएंगे ऋषि, अब आएंगे, लेकिन नहीं आए। तो वो बहुत रोने लगी, इतना रोने लगी, इतना रोने लगी कि उसका रोने का आवाज़ माता लक्ष्मी के पास पहुंच गया। तो लक्ष्मी ने विष्णु से कहा मेरी बहन रो रही है। तो विष्णु भगवान कहे कि उसका जैसा व्यवहार है वैसा ही ना होगा, रोने दो उसको। तो नहीं नहीं, मेरी बहन है, वो रो रही है, आप चलिए उसके पास। तो विष्णु और लक्ष्मी जी जो दोनों उस पीपल के पेड़ के पास आए। तो आकर बोलते हैं क्यों रो रही हो बहन। तो कहीं मेरे पति मुझे छोड़ कर चले गए। तो विष्णु और लक्ष्मी बोले देखो, अगर तुमको छोड़ के चले गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अब इसी पेड़ पर रह लो। तो कहे कि मैं इस पेड़ पर रहूं, तो मैं अकेले कैसे रहूंगी इस पेड़ पर। तो लक्ष्मी और विष्णु भगवान बोले कि नहीं नहीं, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तो कहे कि सब कोई तो आपका पूजा करते हैं, मेरी पूजा तो कोई नहीं करता। तो लक्ष्मी और विष्णु भगवान बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये होगा इसलिए कि शनिवार को अगर कोई भी सूर्योदय से पहले अगर जल ढारता है
माने तुम्हारे पीपल पेड़ में, तो उसके साथ हम दोनों चले जाएंगे। और अगर सूर्य उदय के बाद कोई जल ढारता है तो उसके साथ तुम चले जाना। तो दलिद्र बोली ऐसा हो सकता है? तो कहे कि हाँ हो सकता है, इसलिए हर एक शनिवार को हम इस पेड़ पर ही रहेंगे। तो दोनों वहाँ रहने लगे, लक्ष्मी जी भी, विष्णु भगवान भी और दलिद्र भी। इसीलिए कहा गया है कि शनिवार को हमेशा जल सूर्योदय से पहले डालना चाहिए। तो उसके साथ माता लक्ष्मी आती हैं, धन संपत्ति आता है, सुख संपत्ति आता है। तो बच्चों कैसी लगी मेरी ये कहानी आप बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आई हो तो।